गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का लेक्चर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट टॉपिक चल रही है केमिकल बॉन्डिंग का। इसके अंदर आपको जो एमओटी है उसमें हम होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स में वी हैव सीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम, लिथियम, 3 हम देख चुके थे। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था बेरिलियम का कंसल्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेरिलियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, 4 होता है इसका एटॉमिक नंबर। डाइएटोमिक फॉर्म है, इसलिए 2 बेरिलियम एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Be2 मॉलिक्यूल। बेरिलियम मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जब बेरिलियम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है 1s ऑर्बिटल। बेरिलियम के लिए फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2। सिमिलरली इस बेरिलियम के लिए पहला भी 1s2 और दूसरा भी क्या है 2s2। एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फर्स्ट 1s ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल, सो वी during the diagram we put the first 1s orbital downward to 2s orbital. Here look, in 1s there are 2 electrons present. Similarly in other beryllium atom, when they combine with each other they form one bonding orbital and one anti-bonding molecular orbital. फिर ये जब ऑर्बिटल्स को आप फिल करोगे तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो पहले अपने इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में भरे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हायर एनर्जी लेवल के अंदर। इन दोनों ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और कॉम्बिनेशन किसका है 1s का, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल बना है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 1s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, 2 किस में है एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। इससे जस्ट ऊपर की तरफ हम क्या ड्रॉ करते हैं 2s, तो 2s2 इधर भी 2s2, दोनों बेरिलियम एटम का सेम है। सेम साइड के अंदर ये क्या करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों की एक्सियल ओवरलैपिंग से या लीनियर कॉम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑर्बिटल है सिग्मा, कॉम्बिनेशन 2s का और नेचर क्या है बॉन्डिंग। फिर 2s ऑर्बिटल है, उससे सिग्मा ऑर्बिटल किससे 2s और B फॉर बॉन्डिंग, और ऊपर वाले ऑर्बिटल का नाम हो गया सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, जिसको अपन स्टार से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। पहले आपने इसमें सिंगल भरा, सिंगल भरने के बाद में उसको डबल कर दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते इसमें। ठीक है, ये पेड होने के बाद में अगले इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करा और ऑर्बिटल को फिल कर दिया। इसमें आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो तब सारे ऑर्बिटल्स फिल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का लिखना और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सिग्मा, पहले इसका नाम है 1s बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें 2। देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। उसके बाद में क्या आया सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। देन क्या आया सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हुए लिखते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में आता है बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के 2 तरीके आपके पास में। फॉर्मूला तो यही लगेगा NB माइनस NE डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2। पर इसमें देखो बॉन्डिंग निकालना चाहोगे तो दोनों डायग्राम के पहले बॉन्डिंग काउंट कर लो, 2 और 2 4, और एंटी बॉन्डिंग कर लो 2 और 2 4। ऐसा नहीं करना चाहो तो नीचे वाले डायग्राम को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऊपर वाले में नंबर है उतने ही नीचे क्यों फिल्ड हो गया। इसके बाद हाईएस्ट जो डायग्राम आता है उसको लेकर के कर सकते हो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं और इसमें कितने हैं 2 हैं, तो 2 माइनस 2 भी 0 होगा। यहाँ पे इनको काउंट करोगे तो 4 माइनस 4 भी 0 होगा। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, 4 माइनस 4 2। ये इसलिए नेगलेक्ट करते हैं कि बड़ा डायग्राम हो जाता है तो नीचे की ऑर्बिटल्स को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो फिल्ड होने के बाद ही हम अपर वाले डायग्राम के अंदर आते हैं। सो आपको जैसा भी समझ आता है वैसे ही करें आप। नंबर ऑफ बॉन्डिंग 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2,
देन ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया कि बेरिलियम दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड क्या नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं है। इसका मतलब Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, देर इज़ नो बॉन्ड बिटवीन टू बेरिलियम एटम्स, सो वी कैन से दैट Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, फिर इसकी क्या देखते हैं अपन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक इन नेचर, है ना। और कोई भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो हम बेरिलियम के लिए क्या लिख सकते थे, Be2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या बनाया है, Be2 मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे, कितने इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में आपने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको देखो बेटा सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, जैसे पहले ये दिख रहा है तो ये बना लिया, उसके बाद ये दिख रहा है तो ये बना लिया। नहीं, जैसा पेज आपको दिख रहा है, लास्ट में मैं इसको जूम कर देती हूँ, तो आपको उसको देख करके और उसका पोज करके फिर लिख लेना इस चीज़ को। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी को रखें, आप उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं करें। मैं बार बार यही कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ हर बैच के बच्चे यही गलती करते हैं, डायग्राम को अपनी मर्ज़ी से नहीं, इसको आपको चेंज नहीं कर रहे हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी अगर आप चेंज करते हो तो उसका अदर मीन निकलता है फिर। ठीक है, तो इसको आपने क्या किया है 1s, देन उसके ऊपर क्या ड्रॉ किया है 2s। ठीक है, इसके बाद में देखो ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में देखो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s सिग्मा बॉन्डिंग 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, 2s सिग्मा बॉन्डिंग 2, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या निकालना है, फिर निकालना है आपको बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर के अंदर ये है ही। उसके बाद में क्या निकालनी है, डायमैग्नेटिक नेचर। एक बार इसको भी पॉज कर देती हूँ, उसके बाद में आप उसके नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, ये आपका बेरिलियम मॉलिक्यूल भी हो गया। अभी तक हमने जो डायग्राम देखे हैं उसके अंदर सिर्फ 1s और 2s ऑर्बिटल के हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में तो सिर्फ एक ही डायग्राम आया था जो 1s के लिए था, और लिथियम और बेरिलियम के अंदर ऐसे डायग्राम आ गए जिसमें 1s और 2s दो डायग्राम है ना, मतलब 2 ऑर्बिटल इंक्लूड है उसके अंदर। अब आपको अगला पढ़ना है, उसके अंदर आपको क्या आएगा, p ऑर्बिटल भी इंक्लूड होगा। तो p ऑर्बिटल के लिए क्या चेंजेस होंगे वो देखो, है ना। p ऑर्बिटल के लिए देखो, सबसे पहले अपना जो p ऑर्बिटल है वो स्टार्ट होता है बोरोन से। ठीक है ना, बोरोन मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है ना। तो आप ये बोल सकते हो 1s2 2s2 2p1। ठीक है ना, तो 1s2 2s2 2p1 इट मीन्स देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 बोरोन एटम। और Be2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वहाँ पे कितने बोरोन इंक्लूड हो रहे हैं, 2 बोरोन मॉलिक्यूल इंक्लूड हो रहे हैं। और 2 बोरोन मॉलिक्यूल जहाँ इंक्लूड होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए हमने ये लिखा है देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन B2 मॉलिक्यूल। ठीक है, बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, बेरिलियम के अंदर हमने क्या देखा था 1s2 2s2। ठीक है ना, इसका लिख देती हूँ मैं 1s2 2s2। ये तो है बेरिलियम एटम का। अब देखो सबसे पहले हमको क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा, लोवेस्ट एनर्जी किसकी है 1s ऑर्बिटल की, उसके बाद में हायर एनर्जी किसकी है 2s ऑर्बिटल की, और उससे भी हायर एनर्जी किसकी है 2p ऑर्बिटल की। इसका मतलब B2 मॉलिक्यूल के डायग्राम में 3 स्टेप्स आएंगे अपनी, जिसमें 1s का डायग्राम, फिर 2s का, और उसके बाद में किसका आएगा 2p का। तो अभी तक के जो पढ़े आपने एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वहाँ तक 1s और 2s के तो देख चुके हो, लेकिन 2p का डायग्राम आपके पास में है ना। 2s तक के हो चुके हैं, 2p का डायग्राम अपन पहली बार ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1s ऑर्बिटल पूरा पेज कवर करना है। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ आपको, ठीक है, स्पेस पूरा कवर करते हुए चलना है, ताकि आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपके कमेंट बनते हैं वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर पाएँ। अब देखो सबसे पहले हमने लिखा है बोरोन एटम के लिए। तो बोरोन जो एटम है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 आ गए और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। अब देखो आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम सबसे पहले सिग्मा 1s बॉन्डिंग को लिखेंगे, उसके बाद में सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग को लिखेंगे। ये ऑर्बिटल सबसे लोवेस्ट साइज़ में प्रेजेंट है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, 2s का डायग्राम जिसके अंदर 2s2 बोरोन के लिए, ये भी 2s2 किसके लिए, बोरोन के लिए। दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दोनों से जो ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनने के बाद में क्या होगा, इसका बॉन्डिंग जो बना है वो सिग्मा 2s बॉन्डिंग, इसका सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ऑर्बिटल्स जिसके अंदर 2 नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 ऊपर वाले में। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम 2 सिग्मा बॉन्डिंग 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 2 2। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है 2p1। 2p1 के लिए आपने एक p का डायग्राम बनाया जिसमें आपने लिख दिया p1, अगले में भी आपने p का डायग्राम बनाया p1। एक बार ये देखो यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं, टोटल 3, और यहाँ कितने 3। इसका मतलब पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स का नंबर कितना है, 6 है। 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल तो एंटी बॉन्डिंग होंगे और 3 कैसे होंगे, बॉन्डिंग। तो एक बार देखिए आप, ये कट किया बेटा, डायग्राम रिप्लेस हो गया था। एक ऑर्बिटल ऊपर है, 2 ऑर्बिटल नीचे हैं, कितने हो गए 3, 2 नीचे हैं 1 ऊपर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आप क्या होगा, जब ऑर्बिटल्स बना रहे हो तो ये ऊपर और नीचे रखने का क्या सेंस है वो सुनो। एक p ऑर्बिटल, दूसरा और तीसरा सामने। जब भी 2 ऑर्बिटल्स को मैच करते हो तो एक ही ऑर्बिटल तो क्या हो पाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, एक तो ऊपर की तरफ रह जाएगा और एक सामने की तरफ निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 p ऑर्बिटल तो करते हैं लेटरल ओवरलैपिंग और एक p ऑर्बिटल क्या करता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। आप चाहे किसी भी एक्सिस से उसको मैच करके देख लो, ठीक है ना, किसी भी एक्सिस से उसको मैच करके देख लो। ये है, इस एक्सिस से करोगे तो ये, जबकि ये और ऊपर और नीचे वाला जो बचा हुआ वो क्या करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग ही करेगा। जबकि अगर आप इस एक्सिस से लाते हो तो ये, और जो फ्रंट अप और डाउन है वो अप और डाउन से लाते हो, तो किसी भी एक्सिस से करोगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग एक की होती है जबकि 2 की लेटरल ओवरलैपिंग होती है। तो आप ये बोल सकते हो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पाई बॉन्ड में एनर्जी 2 बार वेस्ट होती है, इसलिए सिग्मा के कंपैरिजन में एनर्जी कम हो गई है उसकी, क्योंकि 2 बार एनर्जी वेस्ट हुई, एक बार प्लेन के ऊपर और एक बार प्लेन के नीचे। तो दोनों पी के डायग्राम कहाँ आ गए, नीचे आ गए। उसके बाद में क्या है, पी ऑर्बिटल जिसके अंदर क्या है, सिग्मा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली यहाँ हो गया, दोनों पी नीचे हैं और सिग्मा क्या है, ऊपर की तरफ है। अब देखो आपको याद रखना है कि जब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो pz ऑर्बिटल को रखेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिक्स होता है कि pz ऑर्बिटल के टाइम में, ठीक है, p ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है सिग्मा को हमेशा 2pz, यानी z ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा का फॉर्मेशन करेगा। ये बात याद रखनी है। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, पहले का x दूसरे का y नहीं, किसी भी तरीके से रख दो। पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, एक्स वाई तो बनाएंगे पाई बॉन्ड और जेड बनाएगा सिग्मा। सिमिलरली यहाँ लिखा पाई, एक के साथ 2px, एक के साथ 2py, एंटी बॉन्डिंग इसलिए दोनों पे स्टार लगा दिया। अगला भी लिखा है सिग्मा 2pz, सिग्मा इसलिए pz और ये क्या है, स्टार है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इसमें कितना है 2p, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन भरते टाइम आपको क्या करना है, 2 ऑर्बिटल हैं, पहले आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा। अगर आपके पास और बचा हुआ होता देन आप उसकी पेयरिंग स्टार्ट करते, ठीक है ना, उसकी पेयरिंग स्टार्ट बाद में करते। तो दोनों में आपने पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो छोड़ दें आप इसको यहीं पे, ठीक है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपके पास क्या है, 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। उसके बाद में क्या आता है 2s सिग्मा बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। उसके बाद में आता है 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2। उसके बाद में आता है पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1। उसके बाद में है पाई 2py बॉन्डिंग और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1। उसके बाद में कोई ऑर्बिटल नहीं है, ये
1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग। उसके बाद में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं थे, तो लोअर से आपने हायर की तरफ देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका नोट कर दिया। उसके बाद में देखो आप निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर देखो इसका निकालोगे तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2, इसमें बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2, 4, 5, 6, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 और 2 4, 6 माइनस 4 कितने हो गए? 2 हो गए। पहला तरीका तो ये डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। दूसरा तरीका है कि दोनों भरे हुए छोड़ दो, इसको ये भी भरे हुए छोड़ दो, दोनों नीचे वाले डायग्राम को छोड़ दो, फाइनल जो ऊपर सबसे ऊपर डायग्राम आता है उसको लेते हैं। ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नीचे कितने हैं? 2, 2 माइनस 0, ये भी कितना आया था? 2 माइनस 0 2 ही आता है ना। तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप सारों को लेके चलते हो। तो सारे अगर नहीं लेते हो तो नीचे वाले ऑर्बिटल्स को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने कितना लिखा है? 2 माइनस 0 या फिर 6 माइनस 4, 2 4 6, और ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में है नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही है, एन बॉन्डिंग माइनस एन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल 1। बोरोन और बोरोन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब B2 मॉलिक्यूल क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, बिकॉज देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 बोरोन एटम्स। अब देखो आपने अभी तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 एटम्स, 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे पढ़े हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कहीं पे भी आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आया था। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? पेड कंडीशन में थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रीड करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी उसके अंदर ये था कि अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेड, इफ़ द ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड देन वी हैव टू अज्यूम द प्रॉपर्टीज डाईमैग्नेटिक। तो अभी तक जितने 4 मॉलिक्यूल्स आपने स्टडी किए सारे के सारे किस नेचर के थे? डाईमैग्नेटिक के थे। फर्स्ट एग्जांपल आया है, देखो कोई ऑर्बिटल के अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड नहीं है, बट यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो गई है? पैरामैग्नेटिक हो गई। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फर्स्ट कंपाउंड है बोरोन, जो क्या था? पैरामैग्नेटिक नेचर का था। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद में आता है कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन मॉलिक्यूल के लिए देखो मैं नीचे वाले दोनों डायग्राम रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आपके काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। कार्बन के अंदर P1 की बजाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया? P2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वही पाई 2px है, पाई 2py है, और इसका नाम क्या हो गया? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। बाकी एज इट इज़ जो पीछे लिखे थे सेम तरीके से नाम आए। एक बार उस डायग्राम को मैं जूम कर देती हूँ बेटा। बाकी आप इसको कांस्टेंट रखते हुए खुद बना लें इसको। ठीक है, आगे देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम 2 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। पहले हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे थे, इस बार आपने पेयरिंग कर दी, कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम आप ये लिखोगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। इसके बाद में क्या आता है? पाई 2px 2, पाई 2py बॉन्डिंग 2, पाई 2px बॉन्डिंग में 2, पाई 2py बॉन्डिंग में 2 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ऊपर कुछ है नहीं, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 2। इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब कार्बन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। आगे देखो आप, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड कंडीशन के अंदर है। इसका मतलब प्रॉपर्टी कैसी होगी इसकी? डाईमैग्नेटिक होगी। पैरा गलती से लिखा गया, वो पैरा तो तब होती है ना जब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? है डाईमैग्नेटिक। अभी तक पैरामैग्नेटिक कौन आया है? बोरोन मॉलिक्यूल आया है। ठीक है ना, हो गया यहाँ तक। इसके अंदर एक खास बात ये होती है, देखो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, बहुत हायर लेवल की बात हो जाती है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इनमें से कितने सिग्मा कितने पाई हैं? आज तक मैंने आपको ये बताया, एक सिग्मा एक पाई होता है। एक बार के लिए देखो कौन सा बॉन्ड है? पहला पाई, और दूसरा भी कौन सा है? पाई। ठीक है ना, तो बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड इसी में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जो जो 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों के दोनों कौन से? पाई बॉन्ड प्रेजेंट। बस सिर्फ आपको याद रखनी है बात, हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, बहुत हायर लेवल की बात होगी।
कार्बन तक का हो चुका है। आपसे आज का जो होमवर्क दे रही हूँ मैं, वो उसके अंदर मैं आपको दे रही हूँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम बिल्कुल यही रखना है, 2 नीचे 1 ऊपर है। इसके बाद में नाइट्रोजन तक ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, वो देखेंगे अपन फिर, ठीक है ना। तो कार्बन तक का हो चुका है, नाइट्रोजन का जो डायग्राम है वो आप खुद ड्रॉ करके देखेंगे, देन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। एमओटी थ्योरी के बाद में अपना एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचेगा। कल की क्लास के अंदर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों मॉलिक्यूल हो जाएंगे, देन वो इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचेगा। लास्ट लेक्चर होगा कल अपना केमिकल बॉन्डिंग का, काफ़ी लंबा हो गया वैसे ही चैप्टर। इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट इसी के ऊपर बेस्ड होती है बेटा, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।